अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जिसकी प्राइस तो होंडा सिविक से भी कम है, लेकिन गाड़ी भी जर्मन है। फीचर्स भी आपको तमाम जर्मन गाड़ियों वाले ऑफर करती है और इसके साथ साथ गाड़ी की कंडीशन भी अमेजिंग किस्म की है। तो गाड़ी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये ऑडी A4। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करूँ, मैं आपको इसकी लोकेशन वगैरह भी बता देता हूँ। ये गाड़ी फॉर सेल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आए, इसको खरीदने के लिए ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं और ये नंबर्स हैं सैगल मोटर्स के। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 7.4 मिलियन है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलें डिटेल में इस गाड़ी को देखते हैं। और यार, पाकिस्तान में आपको इस कंडीशन में इस तरह की जर्मन गाड़ियाँ बहुत ही कम मिलेंगी, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें, आप इस गाड़ी की कंडीशन देखें तो यार आपको मज़ा आएगा। और प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो होंडा सिविक से क्या बल्कि टोयोटा करोला से भी सस्ती प्राइस में आपको प्रॉपर जर्मन ऑडी A4 मिल रही है। और अगर प्राइस की बात करें, इसकी आस्किंग प्राइस 7.4 मिलियन की जा रही है। और इस प्राइस में इस टाइम 2025 में अगर आप सिंपल एक सिविक खरीदने के लिए निकलें तो आपको एक बिल्कुल बेसिक मॉडल यूज्ड सिविक मिलती है, बेसिक सबसे बेस वेरिएंट। उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो न सिर्फ इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि जर्मन गाड़ी है तो इसमें आपको कंफर्ट भी नेक्स्ट लेवल का मिलता है और लग्जरी भी आपको टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों वाली मिलती है। फीचर्स की बात अगर करें तो फ्रंट पर आपको कंप्लीट DRLs के साथ प्रोजेक्शन वाली LED लाइट्स मिलती हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, और साथ ही साथ हेडलाइट वॉशर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिलता है। और ये गाड़ी फ्रंट पर आपको जाइगेंटिक किस्म की ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल ऑफर करती है। पेंट की कंडीशन ओवरऑल गाड़ी की स्क्रैच लेस है और गाड़ी एक्सटीरियर वाइज काफ़ी शानदार हालत में है और कहीं से भी आपको लगता नहीं है इस गाड़ी को देख कर कि ये 10 से 11 साल पुरानी गाड़ी है। फिर अगर रिम्स की तरफ आएँ, जो इसमें टायर यूज़ हुआ है ये योकोहामा का एडवेंट DB टायर है। ये बड़ा ही शानदार किस्म का टायर है और अभी इसकी ठीक ठाक लाइफ बाकी है। फिर अगर इसके टायर साइज़ की मैं बात करूं, 17 साइज़ के रिम्स इसमें यूज़ हुए हैं। 215 55 का टायर है और डिस्क ब्रेक्स ठीक ठाक अच्छी खासी बड़े साइज़ की हैं इस गाड़ी के अंदर। और 17 इंचज़ के रिम्स आपको टॉप ऑफ द लाइन वाली सिविक में मिलते हैं, दूसरी में आपको 16 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको ठीक ठाक बड़े साइज़ के रिम्स मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं, ये हीटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी ऑफर करती है। और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के चारों ही दरवाज़ों में स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको दिया जाता है। अब ये वो फीचर है स्मार्ट एंट्री वाला जो चारों दरवाज़ों में आपको मिलता है। नॉर्मली ये आपको 2 से 3 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर दिया जाता है, जो कि ये गाड़ी भी आपको ऑफर करती है। हाउ कूल इज़ दैट। फिर उससे भी अमेजिंग चीज़ आपको दिखाऊं, ये चेक करो आप ज़रा। डोर ओपन करें, वैसे तो इसकी विंडोज़ हल्की सी टिंटेड हैं ओरिजिनली, लेकिन अगर आप डोर ओपन करें तो यहाँ पर आपको ये देखें प्राइवेसी कर्टन, प्रॉपरली वर्किंग मैनुअल प्राइवेसी कर्टन का ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें दिया जाता है। यार ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। अब ये भी वो फीचर है जो आपको LX 570, Lexus LX 600 में ऑफर होता है। लैंड क्रूज़र तक में ये वाला कर्टन नहीं आता। तो इस तरह के लग्जरियस फीचर्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं। फिर इसका पिछला कर्टन भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है। उसके अलावा सस्पेंशन, ऑडी है तो इसकी सस्पेंशन यार कमाल की होगी और इसकी सस्पेंशन का कोई भी मैच नहीं है। इसी तरह रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो रियर लुक्स भी गाड़ी की बहुत ही शानदार हैं। लाइट्स फुली LEDs में आपको मिलती हैं। और ऑडी की इन गाड़ियों की एक बात सबसे खास ये है कि जिस ज़माने की ये गाड़ी है, इस ज़माने में बैक साइड पर कोई भी LED लाइट्स यूज़ नहीं करता था और इन गाड़ियों में LED लाइट्स के अलावा कोई भी हैलोजन लाइट यूज़ ही नहीं की जाती। ये देखें यहाँ भी फुल, यहाँ तक कि इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं ये भी LEDs में ही दी जाती हैं। बाकी ये गाड़ी रियर साइड पर भी फुल पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। ये तो है इस गाड़ी का मुकम्मल एक्सटीरियर, लेकिन जब अंदर चलेंगे तो इस गाड़ी का इंटीरियर देख के आपका दिल खुश होगा। अच्छा, अब क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है तो इसमें फ्यूल का जो फ्यूल ओपनर है वो यहाँ पर आपको ऑफर होता है। फिर साथ ही ऊपर आपके पास हाई माउंटेड LED ब्रेक लाइट मौजूद है। तो आ जाएँ गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। ओके जनाब, तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर और यार इंटीरियर काफ़ी कमाल का है, साफ़ सुथरा इंटीरियर है। बाकी आफ्टर मार्केट इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसके इंटीरियर की कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप इसके ज़रा वाइड एंगल में इसके इंटीरियर की लुक देख लो। और यार एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, इस वक्त अगर आप ये टेम्परेचर देखो तो आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 37+ है, वो देखें 37.5 शो कर रही है और गाड़ी का AC चल रहा है। आउटस्टैंडिंग कूलिंग, आउटस्टैंडिंग किस्म की कूलिंग है। और सबसे मेन चीज़ की गाड़ी अभी रुकी हुई है, चल भी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद यार इस गाड़ी की जो कूलिंग है वो बहुत ही कमाल की है। अब आते हैं हम फीचर्स की तरफ। ये जो रेड एंड ब्राउन स्टीयरिंग आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ओरिजिनली ये स्टीयरिंग इसमें नहीं आता। ये इसके ऊपर आफ्टर मार्केट एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बाकी हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये आपका मोड सेलेक्टर बटन है, इससे आप डिफरेंट
मल्टीमीडिया के जो चैनल्स हैं उसमें आप मूव कर सकते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पर आपके पास ये वॉल्यूम कंट्रोल स्विच भी आ जाता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अब यार इस प्राइस बजट के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली 7.4 मिलियन के बजट में अगर आप देखें तो कोई भी अच्छी सेडान आपको इस प्राइस बजट में नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर इतने ज़्यादा फ़ीचर्स वाली गाड़ी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इस प्राइस बजट के अंदर आपको मिलेगी। फिर मज़ीद फ़ीचर्स में जर्मन गाड़ी है ऑब्वियसली, तो इसमें आपको हेडलाइट्स के लिए कंट्रोल्स यहाँ राइट साइड पर दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास ऑटोमेटिक का फ़ीचर भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो सेंटर में ये डिस्प्ले है, बेसिकली ये इसका मल्टीमीडिया यूनिट है और इसके लिए कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ नीचे आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ से आप इनको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है और एक उस तरफ है। लेकिन यार इस गाड़ी की कूलिंग कमाल की है, एसी इसका बहुत कमाल का है, बहुत ही कमाल की कूलिंग कर रहा है। अच्छा, फिर नीचे अगर आप आएंगे तो ये इसका पूरा मल्टीमीडिया यूनिट है डीवीडी प्लेयर के साथ। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है प्रॉपर, तो इसमें आपको यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टेम्परेचर आप इस तरीके से अप एंड डाउन कर सकते हैं और मिनिमम इसका 16 डिग्री तक जाता है, फिर 16 के बाद लो हो जाता है। और अमेजिंग चीज़ ये कि जब आप इसकी क्लाइमेट की सेटिंग को चेंज कर रहे होते हैं तो वो आप देखें यहाँ स्क्रीन पर भी शो कर रहा होता है, इसका क्लाइमेट जो है ये यहाँ पर भी आपको शो होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके साथ साथ ये इसके बीच में लाइट्स वगैरह आपको मिलती हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। फिर अगर आप यहाँ नीचे आ जाएँ तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं, यहाँ से भी गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ से भी गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब पैडल शिफ्टर्स जो इस पर आपको दिए हुए हैं यहाँ से भी आप गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। मज़ीद नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, फिर साथ ही इसमें आपको रियर इलेक्ट्रिक कर्टन दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर बटन मौजूद है। ड्राइव सेलेक्ट का बटन यहाँ पर आपको दिया जाता है और इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ स्क्रीन में देखें ऑडी ड्राइव सेलेक्ट है, फिर ऑटो है, डायनामिक है, कम्फर्ट है, ऑटो, डायनामिक, कम्फर्ट, 3 ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं, ये सेंटर में वुडन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जो कि गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर को काफ़ी प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें, इसका इंटीरियर देखें तो यार मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। माइलेज की अगर बात कर ली जाए, ये गाड़ी चली हुई है 1,47,286 किलोमीटर्स, तो ये यहाँ पर आपको माइलेज इसके शो भी हो रहे होंगे, लेकिन इंटीरियर को देखकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज व्हीकल है। और फिर यहाँ पर आपको ऑडी की आइकॉनिक लेदर सीट्स मिलती हैं, ये जो कलर है इस गाड़ी का, ऑडी का ये जो बेज कलर आता है ये भी इसका आइकॉनिक कलर होता है, तो इसमें आपको वो सीट्स सेम लेदर में मिलती हैं। फिर ऊपर हमारे पास सनरूफ का ऑप्शन मौजूद है, जिसे आप यहाँ पर दिए गए बटन से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं और चेक भी कर लेते हैं हम। ये देखें जी, परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये क्लोज़ हो गया। अच्छा, इसको ओपन क्लोज़ करने का मैकेनिज़्म बड़ा कूल सा है, इसमें आपको एक इस तरीके से रोटरी नॉब मिलती है, जितना भी आप इसको रोटेट करेंगे उतना ही सनरूफ ओपन होगा। जैसा कि आप देखें हाफ़ रोटेट किया है मैंने उसको, तो इसका सनरूफ हाफ़ ओपन किया है। 1 पॉइंट और रोटेट करूँगा, ये 1 पॉइंट और ओपन हो गया, एक और रोटेट कर रहा हूँ, ये एक और ओपन हो गया। इसी तरह जितना आप इसको रोटेट करेंगे उस हिसाब से ये ओपन और क्लोज़ होता है। कर्टन इसका आपको सिंपल मैनुअल वाला दिया जाता है। अच्छा, इस गाड़ी में एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ है, अगर आप इसके रूफ़ पर देखें तो ये आपको स्टार लाइट शो हो रही होगी हल्की हल्की। तो ये इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ लगी हुई है, जो कि यहाँ नीचे लाइट इंस्टॉल्ड है और ये प्रोजेक्शन रूफ़ के ऊपर दे रही है। रात के टाइम ये चीज़ काफ़ी कूल नज़र आती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ ऊपर हमारे पास एक बड़ी एलईडी लाइट मौजूद है, फ्रंट पर भी 2 लाइट्स आ जाती हैं, ये फोकस्ड हैं और ये डिफ्यूज्ड किस्म की लाइट है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी और लाइट्स इसमें एलईडीज़ वाली दी जाती हैं। सनशेड्स के ऊपर हमारे पास वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं और साथ ही एलईडी लाइट का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है, तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। सो फ्रंट पर हमारे पास सारी यही ऑप्शंस हैं जी, तकरीबन हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आइए अब रियर साइड पर चलते हैं और रियर साइड का इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं, बट उससे पहले इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ आपको मिलते हैं, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। साइड मिरर्स इसके जो है ये प्रॉपर रिट्रैक्टेबल होते हैं, इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड होंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ और भी फीचर्स हैं इसके साइड मिरर्स में, आपको हीटिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो यस ये साइड मिरर्स जो हैं हीटिंग की ऑप्शन के साथ आते हैं। सो आइए अब रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, साथ ही साथ सीट्स न सिर्फ इस गाड़ी की लेदर में हैं, बल्कि जो इसकी ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, अंडर थाई स्पोर्ट की एडजस्टमेंट मौजूद है, तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आए ज़रा पैसेंजर सीट भी इसकी चेक करते हैं। ओके, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और अमेजिंग चीज़ ये कि दोनों ही सीट्स में आपको
लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है और ये लंबा स्पोर्ट होती भी 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अमेजिंग, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस गाड़ी का। अच्छा जी, फिर अगर रियर साइड पर देखें तो क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बड़े साइज़ की व्हीकल नहीं है, A4 है, तो इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलती है। अगर ड्राइवर सीट थोड़ी सी आगे मूव हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग स्पेस आपके पास बन जाती है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स मौजूद हैं, इनमें से प्रॉपर कूलिंग हो रही है। मतलब यार AC इस गाड़ी का मानना पड़ेगा। अभी तक जितनी भी गाड़ियों का मैंने रिव्यू किया है कंज्यूमर लेवल के अंदर, उसमें सबसे बेस्ट AC मुझे टोयोटा एक्वा का लगा है और टोयोटा एक्वा के बाद ये गाड़ी है जिसका AC मुझे पसंद आया है। मतलब दोनों ही गाड़ियों का AC जो है इसका उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट AC है। और एक्वा में क्योंकि पीछे एयर वेंट्स नहीं होते तो इसमें यहाँ पर भी एयर वेंट्स हैं और ये बेहतरीन किस्म की ठंडी और मज़े की हवा आ रही है यहाँ से। फिर उसके साथ नीचे यहाँ पर आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मौजूद है जिसके साथ ये अभी लाइट कनेक्ट हुई है। पिछली सीट्स की तरफ आ जाएँ तो ये सेम आपको लेदर सीट्स इसमें मिलती हैं। ऊपर हमारे पास 2 अदर लाइट्स मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ ग्रैब हैंडल्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर है जी एक अदद जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट। इसके अंदर आपके पास फुली कारपेटेड कंपार्टमेंट है और इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। बाकी इंटीरियर की कंडीशन अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आप गाड़ी का मॉडल देखें 2014 मॉडल है और 14 और 6 और 5 तकरीबन 11 साल पुरानी गाड़ी है। उसके हिसाब से अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें, आप इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखें तो मेरे ख़्याल से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी हालत में है। क्योंकि जर्मन गाड़ियाँ जो होती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ 2 से 3 साल गुजरने के साथ साथ उनके अंदर आपको वेयर एंड टेयर नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में इसको बहुत ही केयरफुली ड्राइव किया गया है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि बेहद शानदार है। कंडीशन इस बेसिस की देखकर मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। बाकी फ्लोर के ऊपर फुली फ्लोर मैटिंग हुई हुई है, ग्रॉस मैट्स इंस्टॉल्ड हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ प्रॉपरली इस गाड़ी की जो है उसको कवर किया हुआ है और प्रोटेक्शन उसकी प्रॉपरली की हुई है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा बहुत ही लो बजट के अंदर रहते हुए शानदार कंडीशन में ऑडी A4 खरीदना चाहता है या जर्मन गाड़ी खरीदने का शौक रखता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर ये गाड़ी खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।